वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो आपने वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो दो वेक्टर्स का एक्सप्लेन करना है। इफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट इन अ वेक्टर क्वांटिटी देन सच टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर इज नॉन एज द वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो और आपको जवाब में एक नई वेक्टर क्वांटिटी मिले तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो आपने दो वेक्टर्स हैं और उनको आपस में मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और जवाब में क्या मिला, आपको एक वेक्टर ही मिला, तो वो क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ए और बी क्या है, दो वेक्टर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई किया आपने और मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको एक नया वेक्टर मिला जो कि क्या सी है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट ड्यू टू द क्रॉस प्लेस बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं क्योंकि इन दो वेक्टर्स के दरमियान क्या लगाते हैं, हम क्रॉस लिखते हैं। द न्यू वेक्टर सीट हैज ऑब्टेन इज नॉन एज द प्रोडक्ट वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये न्यू वेक्टर है और इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट वेक्टर बोलेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, एक प्लेन है। ठीक है, उस प्लेन के अंदर हमारे पास जो है वो दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या है, वेक्टर बी है। ठीक है, तो ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है और इनके ऊपर एरो लगाना आपके ऊपर क्या है, फर्ज है। और इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो क्या है, यहाँ से ए से बन रहा है किसकी तरफ, बी की तरफ। ठीक है, तो ये जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। तो अब जो न्यू वेक्टर होगा वो क्या होगा, इन दोनों के बिल्कुल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो न्यू वेक्टर होगा ये क्या है, हमारे पास सी वेक्टर है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है, और क्या होगा, ए बी साइन थीटा। अब क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल क्या कर देते हैं, मॉड लगा देते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो होता क्या है कि इनकी इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, उसकी चेंज की वजह से यहाँ पे क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो है वो वही प्लेन है हमारे पास और वही दो वेक्टर्स हैं, तो ये वेक्टर ए है हमारे पास और दूसरा हमारे पास क्या है, वेक्टर बी है। तो ये हमारे पास क्या है, वेक्टर बी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इन दोनों के दरमियान, अब वो कहाँ से बन रहा है, बी से ए की तरफ बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, एंटी क्लॉकवाइज था, अब यहाँ पे क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है। तो जब क्लॉकवाइज बन रहा है तो यहाँ पे जो अब रिजल्टेंट होगा या जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट होगा, इसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, आप यूनिट वेक्टर यूज करोगे, यूनिट वेक्टर क्या करता है, इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखो कि हमने देखा है कि यहाँ पे ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है। ठीक है, और नीचे क्या होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस होता है। तो यहाँ पे वाई की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव के अंदर है ये वाला वेक्टर और यहाँ पे ये नेगेटिव के अंदर है। तो यहाँ पे इसके साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। मतलब जो यूनिट वेक्टर होगा उसके साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि अब इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स उल्टी हो गई है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर प्रोडक्ट या प्रोडक्ट वेक्टर इज फाउंड विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। ठीक है, तो राइट हैंड रूल के मेथड से आप क्या कर सकते हो, जो हमारे पास प्रोडक्ट वेक्टर हो, प्रोडक्ट वेक्टर क्या है हमारे पास सी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जो सी है वो असल में क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि आपका जो थंब है, ठीक है, जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन के अंदर होगा, वो जो है वो प्रोडक्ट वेक्टर की डायरेक्शन होगा। और जो आपकी फिंगर्स का जो कर्ल है, ठीक है, वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो जो है वो यहाँ पे एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो एंगल जो है वो हमारे पास क्या है, ए से सी की तरफ है, तो ये जो कर्ल है वो क्या है, कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे जो सी है वो किसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, इस प्रोडक्ट वेक्टर के। ठीक है, तो अगर आप जो है वो कुछ इस तरीके से कर्ल करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, ठीक है, उल्टा करके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर आप जो है वो इस डायरेक्शन से कर्ल करते हो तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो थंब होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे होगी, डाउनवर्ड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है सी की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। और अब आपने जो कर्ल किया है वो कैसे किया है, क्लॉकवाइज किया। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल को देखना है, एंगल ए टू बी बन रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है, बी से सी की तरफ बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे सी की डायरेक्शन क्या है, जो प्रोडक्ट वेक्टर उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई है। और यहाँ पे जो सी की डायरेक्शन है वो क्या, अपवर्ड है। ठीक है, सो डायरेक्शन आप कैसे यूज करो, कैसे फाइंड आउट करोगे, राइट हैंड रूल मेथड से करोगे, जो कि हमारे पास ये है कि अपने फिंगर्स को आपने कर्ल करना है और थंब जो है वो किसकी डायरेक्शन बताएगा, प्रोडक्ट वेक्टर की बताएगा। ठीक है, इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए बी इज गिवन बाय। ठीक है, तो अगर आप मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन उसमें लिखो तो यहाँ पे जो हमारे पास जो वो होगा, क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वो किसके इक्वल होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी का आपने क्या लिया, क्रॉस प्रोडक्ट लिया। तो जवाब में आपको क्या मिला, एक नया वेक्टर मिला जो कि क्या है हमारे पास, जो कि हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट वेक्टर है। ठीक है, तो सी क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट वेक्टर है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ए बी। ठीक है, ए बी हमारे पास क्या है, इसका ए बी साइन थीटा इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। और इसके साथ ये यहाँ पे इसका क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ पे ये जो यू कैप है ये क्या कर रहा है, इसके डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। तो अगर यहाँ पर जो है वो नीचे की तरफ है तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। सो यू कैप यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को कौन इंडिकेट कर रहा है, यू कैप जो है वो इंडिकेट कर रहा है।